रादौर में गंगा दशहरा पर यमुना नदी के गुमथला घाट पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर लगाई आस्था की डुबकी। रादौर क्षेत्र में रविवार को गंगा दशहरा का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर यमुना नदी के गुमथला घाट पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने यमुना में डुबकी लगाकर मन्नतें मांगी। महामारी के चलते लगातार दूसरे वर्ष भी प्रशासन की ओर से गंगा दशहरे के अवसर पर गाँव गुमथला में बाबा गंगाराम मंदिर में एक दिवसीय प्राचीन व ऐतिहासिक मेले के आयोजन की अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बावजूद प्रशासन के आदेशों पर श्रद्धालुओं की आस्था भारी रही। भारी संख्या में श्रद्धालु यमुना नदी के अलग अलग घाटों पर पूजा अर्चना करने व स्नान करने पहुंचे। इस दौरान गांव गुमथला में कुछ लोगों ने सुबह के समय दुकानें लगाई हुई थी। बाद में थाना जठाना प्रभारी पुलिस कर्मचारियों की टीम के साथ मौके पर पहुंची और दुकानों को बंद करवाया। गुमथला घाट के रास्ते पर दुकानें लगने से पुलिस की सख्ती के बाद दुकानें बंद होने पर घाट का रास्ता यातायात के लिए खोला गया, जिसके बाद पुलिस ने गुमथला घाट पर जाने वाले रास्तों को वाहनों के लिए बंद कर दिया। केवल पैदल श्रद्धालुओं को ही गुमथला घाट पर पूजा अर्चना करने के लिए जाने दिया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गुमथला घाट पर यमुना नदी में स्नान किया। वहीं गुमथला घाट के यमुना नदी पार दूसरे किनारे पर भारी संख्या में उत्तर प्रदेश के भी हजारों लोगों ने स्नान किया। रादौर क्षेत्र के गांव से कॉलेज में फार्म भरने गई छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता, केस दर्ज। रादौर क्षेत्र के गांव से 22 वर्षीय युवती लाडवा कॉलेज में 3 दिन पहले फार्म भरने की बात कहकर घर से गई थी, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बावजूद संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई युवती का कोई सुराग नहीं लग पाया। पुलिस ने लापता युवती के पिता की शिकायत पर अज्ञात के विरुद्ध गुमशुदगी का मामला दर्ज किया है। रादौर क्षेत्र के ग्रामीण ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 18 जून की सुबह लगभग 9:30 बजे उसकी 22 वर्षीय बेटी लाडवा कॉलेज में फार्म भरने की बात कहकर घर से गई थी। उन्होंने उसे खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध गुमशुदगी का मामला दर्ज किया है। रादौर पुराने बस स्टैंड से किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए रवाना हुआ अखिल भारतीय किसान सभा का जत्था। कोरोना की दूसरी लहर का असर कुछ कम होने के बाद एक बार फिर किसान संगठनों ने 3 कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। इसी कड़ी में रविवार को सिंगी बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल होने के लिए रादौर के पुराने बस अड्डे से अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़े किसानों का एक जत्था रवाना हुआ। रवानगी से पूर्व किसानों ने सभा के जिला प्रधान जरनैल सिंह सांगवान के नेतृत्व में सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर अखिल भारतीय किसान सभा के जिला प्रधान जरनैल सिंह सांगवान ने भाजपा सरकार को चेताते हुए कहा कि सरकार आंदोलन को कमजोर करने के लाख प्रयास कर ले, लेकिन किसान व मजदूर अपनी फसल व नस्ल को बचाने के लिए आंदोलन से पीछे हटने वाला नहीं है। बार बार मोदी सरकार एक बात कह रही है कि यहाँ पर किसानों की संख्या कम होगी। हम ये बताना चाहते हैं कि किसानों की संख्या कम नहीं हुई, किसान लगातार जा रहे हैं वहाँ पर। मोदी सरकार गलतफहमी में न रहे, भ्रम फैलाना बंद करे। किसान और मजदूर फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी जी कितना ही जोर लगा लें, नरेंद्र तोमर कितना ही झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि किसानों के नेतृत्व ने इस बात को साबित कर दिया कि ये तीनों काले कानून ये किसानों के हित में नहीं है। कैथल में संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखे जाने पर रादौर में वाल्मीकि समाज में खुशी। भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज द्वारा रविवार को रादौर के वार्ड नंबर 4 में जिला कैथल में प्रदेश सरकार द्वारा संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखे जाने पर खुशी जाहिर की है। इस अवसर पर भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज द्वारा लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया गया। इस मौके पर वाल्मीकि समाज ने संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखे जाने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गृह मंत्री अनिल विज का आभार प्रकट किया है। भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज के जिला अध्यक्ष विक्रम वाल्मीकि ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखकर सरकार ने समाज के लोगों का मान सम्मान बढ़ाया है। रादौर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर प्रशिक्षण शिविर की अधूरी तैयारियों की खबर लगाए जाने के बाद हरकत में आया प्रशासन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर रादौर के सफल पैलेस में चल रहे 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में पतंजलि योग समिति के सदस्यों द्वारा शनिवार को अधूरी तैयारियों संबंधी आवाज को मीडिया द्वारा उठाए जाने के बाद प्रशासन अलर्ट दिखाई दिया। रविवार को नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा योग स्थल पर विशेष सफाई अभियान के साथ साथ फोकिंग स्प्रे भी करवाया गया। पतंजलि योग समिति के तहसील प्रभारी अमित काम्बोज ने कहा कि कल प्रशिक्षण स्थल पर प्रशासन द्वारा अधूरी तैयारियों को लेकर सदस्यों द्वारा रोष व्यक्त किया गया था, जिस संबंधी खबर को मीडिया द्वारा उठाए जाने के बाद रविवार को प्रशासन द्वारा आयोजन स्थल पर फोकिंग स्प्रे, पेयजल व्यवस्था व साफ सफाई करवाई गई। पहले 2 दिन काफ़ी अव्यवस्थाएं रही। उन अव्यवस्थाओं के बारे में को मीडिया के भाइयों ने प्रमुखता से उठाया और उसके बारे में हमने भी रिपोर्ट बना के अपनी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार और अपने उच्च अधिकारियों को भेजी। तो उन मीडिया के रिपोर्ट के आधार पे और उस दूसरी संगठन की रिपोर्ट के आधार पे वो अधिकारियों ने संज्ञान लिया। आज सारी व्यवस्थाएं वहाँ ठीक रही। नगर पालिका के लोगों ने वहाँ फोगिंग भी करी, सैनिटाइज की व्यवस्था भी करी। उसके बाद फिर अन्य जो साउंड की दिक्कत थी वो भी उन्होंने दूर करी और उसके बाद पानी की व्यवस्था थी वो भी सारी ठीक करी। अन्य सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक करी, क्योंकि मीडिया ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। हम मीडिया का भी धन्यवाद करते हैं और प्रशासन का भी धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने वहाँ सारी व्यवस्थाएं ठीक करी।